हीरानगर राज्य, जहां 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम नटवर, मझले का नाम कल्लू और छोटे का नाम चंद्र था। तीनों का विवाह हो चुका था। पिताजी के गुजरने के बाद आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। देखो भाइयों, मैं सबसे बड़ा हूं तो इसीलिए मैं बंटवारे का काम करूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ भैया, मैं आपसे छोटा हूँ, आप जो बोलेंगे मुझे सब स्वीकार है। हाँ भैया, मैं तो सबसे छोटा हूँ, आप दोनों जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। पिताजी के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिताजी जैसा ही मानता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले हम खेत का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत है और 1 मेड़, तो 1 खेत मेरा और 1 खेत कल्लू का और मेड़ छोटे भाई चंद्र का। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है, मुझे मंजूर है भैया। तुम कहो चंद्र, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं नहीं भैया, आप जो बोलेंगे मुझे मंजूर है। अच्छा, तो ठीक है। अब बारी आती है पिताजी के द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की। चलो पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम के पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डाली है और दोनों डालियों में आम के फल लगे हुए हैं। देखो भाई, इस पेड़ में 2 डालियां हैं, तो 1 डाली मेरी और 1 डाली कल्लू की, बाकी बचा जड़ छोटे भाई चंद्र का। बहुत अच्छा निर्णय, ये फैसला भी मुझे मंजूर है भैया। आप लोग तो बड़े हैं, मैं तो सबसे छोटा हूँ, भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। अब तीनों भाई घर पे आते हैं। अब घर का भी बंटवारा होना है। तो ठीक है, अब बारी आती है घर की। घर में 4 कमरे हैं और 1 छत, तो 2 कमरे मेरे और 2 कमरे कल्लू के, और बचा छत चंद्र का होगा। इस फैसले को सुनकर चंद्र बहुत दुखी होता है, फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का भी बंटवारा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद एक जरूरी चीज और है जो आप भूल गए। जरूरी चीज वो क्या कल्लू, जो मैं भूल रहा हूं? पिताजी ने तो हमारे लिए रुपए पैसे भी छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल रहे हैं भैया? अरे हाँ, जरा रुको, मैं अभी लेके आता हूं। बड़ा भाई अंदर से बैग लेके आता है जिसमें कुछ पुराने जमाने के भी सिक्के थे। देखो भाई, इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं, एक जो वर्तमान में चल रहे और दूसरे हमारे दादा के जमाने के हैं, जो कुछ अजीब सी धातुओं से बने हैं। तो भैया, इन सिक्कों का बंटवारा कैसे करोगे आप? तो सुनो, जो सिक्के वर्तमान में चल रहे हैं वो मेरे और मझले का होगा, और जो पुराने सिक्के हैं जो अजीब सी धातुओं के हैं वो चंद्र का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे भी ले जाते हैं। देखो चंद्र, पुराने जमाने की ये सिर्फ 3 सिक्के हैं, जो तुम चाहो तो ले जा सकते हैं। और बहुत ही पुराने जमाने के सिक्कों को चंद्र को दे देते हैं। अरे भैया, आपने सब कुछ ले लिया और रुपए पैसे भी ले लिए। जब मेरी तकदीर में यही 3 सिक्के हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। चंद्र सिक्के लेकर घर में जा ही रहा था, तभी बड़ा भाई बोलता है, अरे चंद्र, तू पागल हो गया है? अभी अभी ये घर बटा है और तेरे हिस्से में ये खप्पर की छत है। तुझे रहना हो तो वहां रह, ये घर अब बस 2 भाइयों का है। अरे भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, मैं खा जाऊंगा। अरे भाई, ये तो तुम्हें पहले बोलना था ना बंटवारे के समय। अब पछताने या सोचने का कोई फायदा नहीं। दोनों भाइयों ने चंद्र और उसकी पत्नी शकुंतला को घर से बाहर निकाल दिया। वो पति पत्नी गांव में एक कुटिया बना के रहने लगे। हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ? न खेत है न कोई काम है, अब 2 वक्त की रोटी भी खा से लाऊंगा। अब रोते रहो, दिमाग तो तुम्हारा घास चराने गया था। मेरा तो नसीब ही खराब है जो मैंने तुमसे विवाह कर किया। बड़े भाई बोलकर सब कुछ लुटा दिया। ये भी ना सोचा कि तुम अकेले नहीं हो, अब भुगतो। शकुंतला वो मेरे बड़े भाई हैं, भला मैं उनसे बहस कैसे कर सकता था? अच्छा, बड़े भाइयों ने तो छोटे भाई के लिए तो कुछ नहीं सोचा। घर के नाम पर छत, पेड़ के नाम पर जड़, खेत के नाम पर मेड़ और पैसे के नाम पर बाबा आदम के जमाने के पैसे दिए। शकुंतला, अब बस भी करो,
कितने तने मरोगी, छोड़ो। चलो छोड़ दिया, अब आगे का क्या? क्या खाओगे, क्या करोगे आगे अब?